हाँ जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो करने जा रहे हैं। ढल गया दिन, हो गई शाम। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट है विकास भाई, एक्स। कोई भी कैंपिंग बॉनफायर के बिना पूरी नहीं है। hey guys, welcome back to another episode of Camping Experience, Rooftop Camping Experience at Nomads Adventure Overland Camps। अभी फर्स्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि हमने कैंप पहुंच गए। कैंप का मैंने पूरा टूर आपको करा दिया। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। देयर इज अ रिवर हियर, यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। बिकॉज अभी अपने पास ना टाइम बहुत है नहीं सुलेश भाई? तो अभी अपने पास टाइम बहुत है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि यार जब आपके पास टाइम रहता है तो आप बहुत तसल्ली से हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम का माहौल पूरा सेट हो गया है, बता दिया है कि भैया यहाँ पे बनेगा माहौल, जलाएंगे कुछ बॉनफायर, करेंगे गाना शाने बजाएंगे और मस्ती करेंगे। तो वो शाम का सीन, शाम में क्या चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं वो आपको इस एपिसोड में दिखेगा। तो चलो सबसे पहले चलते हैं रिवर फ्रंट पे, राइट? कौन सा रिवर है भैया? दापका। सो दापका रिवर के पास जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पहाड़ वाले घर कितने पुराने? भैया लगभग 70 साल पुराने होंगे। 70 साल पुराने हैं। हाँ। और ये तब से ऐसे ही है ना? तब से ऐसे ही मिट्टी के बने हुए पूरे। अच्छा, मिट्टी के बने हुए हैं? हाँ, मिट्टी और पत्थर, नेचुरल गेंग, खेत गांव का पत्थर है, गांव की मिट्टी है। लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है, खुद ही बनाते थे लोग पहले से। एक दूसरे की हेल्प करते थे, बाहर से कुछ नहीं बुलाते थे। गांव के लोग जिसका घर बनना होता था एक दूसरे की हेल्प करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। तो ऐसा कोई कल्चर नहीं कि लेबर आती हो बाहर से? ऐसा कुछ नहीं था भैया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब तो बदल चुका है सब कुछ। हाँ। ऐसा भैया, जो सामने हमारी चोटी दिख रही है वहाँ पे टीर देवी माता का मंदिर है, और नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। लोग नॉर्मली ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये उतने दूर पहुंचने में टाइम कितना लगता है भैया? नॉर्मली 3 घंटे तो लगता ही है। और हम 3 घंटे? हाँ। सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाते हैं? नहीं, आप पहाड़ी हो भैया, हाँ। नॉर्मल इंसान को कितना लगेगा? हम लोग तो 3 घंटे पहुँच जाते हैं। अगर जैसे आपके संग जाएंगे तो नॉर्मली 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान लीजिए। आप आराम से बैठ के जाएंगे तो नॉर्मली 4.5 घंटे मान लीजिए आप। एकदम टॉप पे जो एकदम मंदिर टॉप है, और वो लोकल मान्यता है कि नवरात्रों में माता का मंदिर है जी। तो वहाँ पे पूजा नवरात्रि वगैरह पूरा प्रॉपर सेलिब्रेट होता है। Proper अभी तो नवरात्रि गए तो उस समय पूरा सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ पे। पूरा सेलिब्रेट होता है, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। और गाइस जस्ट लुक एट द नज़ारे, मतलब ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, ग्रीनरी। और सबसे बड़ी बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि यार नॉर्मल हिल स्टेशन पे इतनी ज़्यादा जनता है, इतनी ज़्यादा जनता है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आप साइबर हब जा रहे हो, कनॉट प्लेस जा रहे हो या हिल स्टेशन पे आओ। व्हेन यू कम टू हिल स्टेशन यू वांट टू हैव दैट रॉ एक्सपीरियंस नेचर, एक्सपीरियंस दैट फ्रेश ऑक्सीजन। जनता कम रहे तो एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस करने आए है नहीं भैया? भैया पूरा खुश है। तो ये दापका नदी है। हाँ, और अपने जहाँ पे हम रुके हैं कैंपिंग पे, नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड कैंप, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्योंकि 5 किलोमीटर है। हाँ, तो कमल भैया के साथ आए तो बता रहे हैं हमें यहाँ के बारे में अलग अलग चीज़ें। तो लोकल का होने से लोकल चीज़ों के बारे में पता चलता है। आज छुट्टी है, काफ़ी लोग आए हैं। आज छुट्टी है तो काफ़ी लोग आए हैं, हमारे जैसे काफ़ी सारे घुमक्कड़ हैं, तो वो भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हाँ, अब नीचे उतरते हैं, करते हैं। नीचे उतरते हैं। लो भैया आप ब्लॉक करो, इससे कैमरे में देख के बात करते रहो। हाँ, ऐसे उसको अपनी तरफ पकड़ो। हाँ, अच्छे से, करंट नहीं मारेगा। हाँ, अब चलो ब्लॉक करो, बात करते रहो। अब हम पहुंचने वाले हैं दापका नदी पे, और भैया लोग हमारे संग आ रहे हैं, काफ़ी इंजॉय करेंगे हम। ये एक लोकल छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे पत्थर के ऊपर बनाया गया है जी। हाँ हाँ, आराम से आइए भैया, रास्ता थोड़ा स्लीपी टाइप का है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ,
भैया को अपनी ड्रोन खोजने वाली वीडियो दिखानी पड़ेगी। हाँ, कहाँ जाकर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और पानी तो उतना नहीं है अभी, बरसात के टाइम में पानी होता है यहाँ पे। मैं एक ड्रोन शॉट लेता हूँ ना। बिल्कुल। सो गाइज आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा हो। अब बहुत ज़्यादा दूर तक ले नहीं गया था क्योंकि स्पीति ट्रिप के बारे में तो आपको पता है। तो एग्जैक्टली ड्रोन में प्रॉब्लम नहीं था, वो मैंने उड़ा के यहाँ पे देख लिया। वहाँ पे डेफिनेटली हमारा सिग्नल कट किया जा रहा था, या फिर विंड जो एयर की थिकनेस थी वो कम थी, इस वजह से हमारा ड्रोन गिर रहा था। मैंने फॉर्मवेयर अपडेट किया और ड्रोन परफेक्टली उड़ रहा है। तो चलो अब पानी में हमारे जाने की बारी है, तो थोड़ा पानी में एंजॉय करते हैं, थोड़ी मटर गश्ती करते हैं। इसी चीज़ के लिए तो आया ना, मटर गश्ती करना। और जो पानी की बहने की आवाज़ है ना यार, कितनी सूदिंग है ना, बहुत ज़्यादा सूदिंग आवाज़। तो यहाँ पे इतना क्लियर वाटर है कि नीचे मछलियाँ दिख रही हैं, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बरसात के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। भैया बता रहे कि ये पूरा इलाका धुआं नहीं पानी पानी हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अब जब नदी या पानी देख के ना मतलब आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग जाता है। सीरियसली मतलब पानी इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, वो जो अंदर का जो बच्चा है ना उसको पानी में खेलना ही है। और एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। तो पानी में फुरगैस ले रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कमल भैया, अरे ये मक्खी मेरे पीछे क्यों मार, अरे काट लेती है क्या? ये काटने वाली नहीं है। अच्छा ये काटने वाली नहीं है, डरा रही है ना फिर। तो मक्खी डरा रही है। ऊपर एक्चुअली मधुमक्खी का छत्ता है। तो जब मैं ड्रोन उड़ा था तो कमल भैया ने कहा कि भैया उसको टच मत कर देना, नहीं तो सारी आपके पीछे लग जाएंगी। तभी से मैं डर गया हूँ। तो अब ऑलमोस्ट स्पेंडिंग एन आवर हियर, वी आर मूविंग बैक। सारा सामान ले लिया है, अब ऊपर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं एंड फिर अपने जाएंगे कैंप की तरफ। और लंच का टाइम हो गया, 2 बज गए। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पानी में, ठंडे पानी में ना पैर डाल के ना
आपकी दिन भर की जो थकान रहती है ना वो पूरी खत्म हो जाती है नहीं भाई? बिल्कुल। हाँ घूम फिर के वापस आ गए और यहाँ पे जो कॉमन एरिया है वहाँ पे अपन दोनों चिल कर रहे हैं। तो दैट्स आवर लंच। ये जीरा राइस, जीरा आलू, राजमा, प्याज, रायता। अमेजिंग लोकेशन वाला अमेजिंग लंच। हाँ जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो करने जा रहे हैं। मैं तो मस्त आधे घंटे क्या मज़ेदार सोया ना भाई, क्या मज़ेदार सोया। तो अब जा रहे हैं अपना टेंट सेटअप करने। सो टेंट ऑलरेडी सेटअप है, अभी कैसे सेटअप है वो आपको अभी बताते हैं। उससे पहले हम दिखाते हैं सो इतना जो सारा सामान है वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक एक करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम कैरी कर रहे हैं और एग्जैक्टली कैंपिंग का एक्सपीरियंस फन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सो अपना कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया और एक कैमरा मेरे हाथ में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है बहुत। तो सुलज भाई क्या कैरी कर रहे हो एग्जैक्टली जब आप कैंप करते हो? हाँ। तो क्या क्या चीज़ें कैरी करते हो? विकास भाई, इस बार जो मैं सामान कैरी कर रहा हूँ ना उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। वो है मेरे बर्तन और मेरा कुकिंग इक्विपमेंट यानी कि स्टोव और गैस और खाना, क्योंकि मुझे पता था मैं अपनी कैंप साइट में आ रहा हूँ, ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इस बार वो कैरी नहीं किया। बट उसके अलावा जो मेरे पास सारा गियर है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये मेरा नीचे पोर्टेबल बारबेक्यू है जिसमें कोल डाल के आज रात हम कुछ धमाका करेंगे। बिल्कुल कुक करने वाले हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा बहुत खेलने के लिए स्पोर्ट्स का सामान लेके चलता हूँ। ओके, यार बोर हो जाते। बैडमिंटन दिन गया ढल गया दिन। बिल्कुल। वो क्या गाना कौन सा था? ढल गया दिन हो गई शाम। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट है विकास भाई एक्स। कोई भी कैंपिंग बॉनफायर के बिना पूरी नहीं है। अच्छा। बॉनफायर में लकड़ी छोटी डालो जल्दी जल जाएगी, बड़ी डालो बहुत देर में जलेगी। तो अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक्स आपने लिया कहाँ से? ये एक्स मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। अमेज़न पे? हाँ, अमेज़न पे ऑर्डर किया था। ओके। तो ये बहुत ही स्टडी है। मैं तो इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत मज़े आते हैं इसके साथ कैंपिंग करने में। नेक्स्ट मैं कुछ छोटी छोटी टेबल्स कैरी करता हूँ अपने साथ। जब आप कहीं बैठे होते हो कैंपिंग में बॉनफायर के भी अराउंड, तो ये टेबल्स है ना बहुत हेल्प करती है अपना सामान रखने के लिए। फ़ोन रखना है, छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, पानी की बोतल रखनी है, वो सब चीज़ें रखने में ना बहुत काम आती है। एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम डीकैथलॉन। अच्छा, ये डीकैथलॉन? ये जेनेरिक डीकैथलॉन में आपको इजीली मिल जाएगी। Okay. बट है बहुत स्टर्डी। मैं पहले वो जो वुड वाली होती है ना, हाँ। जो मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है 300-400 वाली, मैं वो परचेज करता था और वो हर बार टूट जाती थी। ये कितने की है? दिस इज आई थिंक 1100 रुपीज़ की है ये। एक। हाँ, बट मैं लास्ट 1 साल से बहुत रिगरसली यूज़ कर रहा हूँ। आप देखोगे भी तो वो यूज़ दिखेगी, बट वो टूटी नहीं है। मैं लकड़ी वाली 2-2, 3-3 खरीदता था और 200, 300 रुपये में, बट वो टूट जाती थी। दे डोंट सपोर्ट द वेट। तो मैं कुछ ये टेबल्स कैरी करता हूँ छोटी वाली। ये टेबल्स मेरे रूफटॉप टेंट के अंदर भी काम आ जाती है। तो अगर मुझे थोड़ा काम करना होता है लैपटॉप पे या अंदर कुछ खाने का मन होता है तो मैं ये छोटी वाली टेबल अंदर रख देता हूँ। ये बड़ी वाली टेबल है फॉर द एंटायर फूड सेटअप। मेरी पूरी फैमिली का इसमें एक साथ बैठ के खाना हो जाता है। और ये फोल्डेबल भी है ना? हाँ, मतलब बहुत फोल्डेबल सही और है। बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा वेट सपोर्ट करती है। सिमिलर डिजाइन है इसका भी ओपन में। अगेन दिस वाज आल्सो फ्रॉम डीकैथलॉन। ये आई थिंक 2000 रुपये या समथिंग ऐसी थी। ये डिस्काउंट जब स्कीम चली थी तब मैंने ले ली थी। ओके। तो आप तो फुल एक्सपीरियंस्ड हो ना, मतलब सारा हाँ। सामान कैंपिंग का आपके पास ऑलरेडी रहता छोटी है। चीज़ें ना मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ली, क्योंकि मुझे ज़रूरत पता चलती गई कि कब मैं कितनी कुकिंग करता हूँ, मुझे कितनी स्पेस चाहिए अपना सामान रखने के लिए। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने ऐड करी। और विकास भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इट इज़ यू शुड हैव अ गुड लाइट, अ गुड टॉर्च इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ड्यूरिंग द नाइट। आपको टॉर्च ऐसी होनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से इल्यूमिनेट करके दूर दूर तक दिखा दे। लाइट होनी चाहिए, छोटी छोटी LED लाइट्स भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बट एक अच्छी स्टडी लाइट होनी चाहिए आपके पास जो बहुत अच्छा बैकअप दे आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आ। मूविंग ऑन, ये मेरी सबसे पहली परचेज थी
फॉर कैंपिंग, जब मेरे पास रूफटॉप टेंट भी नहीं था, बस मैं कैंपिंग जाया करता था, तो ये मैंने फोल्डेबल चेयर्स ली थी अगेन फ्रॉम अमेजोन। दे आर नॉट अ ब्रांडेड। अच्छा अमेजोन से ही है? हाँ, सब अमेजोन से है ये वाला। एंड दीज चेयर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। मतलब आई थिंक ये मैंने 700 रुपये की खरीदी थी एक, और ये बैठ के यूज़ करने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, अब तक टूटी नहीं है। मैं बहुत ट्रिप्स पे ले जा चुका हूँ, बहुत स्टर्डी है, दे आर वेरी यूजफुल। तो मैं कैरी करता हूँ, क्योंकि जो मेरा रूफटॉप टेंट है वो बेसिकली 4 लोगों को ईजिली अकोमोडेट करता है, तो मैं 4 चेयर्स और एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ 4 लेके चलता हूँ। तो मेरी जो कटलरी पीस रहता है सब कुछ मैं 4-4 के 4-4 का सेट बना के लेके चलता सेट बना के लेके चलता हूँ। जैसे कि ये मेरे डीकैथलॉन से खरीदे हुए स्लीपिंग बैग्स हैं। ओके। ये मुझे 0 डिग्री से 15 डिग्री तक के वेदर में बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, बिल्कुल ठंड नहीं लगती जैसा है। आज होने वाला जैसा आज होने वाला है लगभग, आप एक्सपीरियंस करोगे। ये भी डीकैथलॉन से लिया हुआ है। और ये कितने का था? दिस वाज अराउंड 1200 और 1500 रुपीज़ का, ऐसा कुछ अच्छा, था ये। ओके। बट ये मेरे पास अगेन 4 हैं, 3 ऑरेंज है, एक ब्लू है, ऑल ऑफ देम आर द सेम, दे परफॉर्म द सेम। और इसके अलावा एक मेरा जो आप यहाँ पर देखोगे बड़ा सा ये जो बॉक्स रखा है, ऐसे ही मेरे पास 2 बॉक्सेस और हैं। मैंने आपको बोला कि मैं अपने यूटेंसिल्स कैरी नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना खाना कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा बॉक्स है, इसके अंदर मेरी गाड़ी का रिकवरी गियर रहता है सारा। ओके। सो इन केस मैं कहीं कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं फंस गया, तो मुझे वाटर कहीं से वाटर सोर्स से लाना है, तो एक प्लास्टिक बैग वाटर लाने के लिए। ये कहाँ से लिया था आपने? ये अमेजोन से, अगेन अमेजोन जिंदाबाद। अच्छा। सबके घर की दुकान। अच्छा। एंड उसके बाद ये टो स्ट्रैप मैंने हाँ। मुझे पिछली बार बहुत काम आया था। मैं कीचड़ में फंस गई थी, मेरी गाड़ी रिकवर नहीं हो रही थी, आपने तो एक बताया जेसीबी से मैंने खिंचवा के ये टो स्ट्रैप मेरे काम आया। अगेन ये हाथी ब्रांड से आता है अमेजोन पे, द ब्रांड इज कॉल्ड हाथी। ब्रांड हाथी? हाँ। ओके। तो एंड उसके बाद मैंने एक ये ऑनलाइन ही वो परचेज किया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली अ कार स्टार्टर, इन केस मेरी गाड़ी बहुत दिन तक कैंपिंग पे कहीं खड़ी है और वो उसका बैटरी ड्रेन हो जाए, सपोज लाइट किसी से ऑन रह जाए रात को और आप सोते रह गए रात भर, तो आपको एक जंप स्टार्ट देने के लिए दिस इज इनफ। ओके। इट्स अ वेरी स्मॉल गैजेट। हाँ। इतने से गैजेट से मेरी पूरी कार स्टार्ट हो सकती है। ओके। और 2 या ये 3 कितने का का था? दिस वाज अराउंड 7 और 8,000। 7 और 8,000 रुपीज। हाँ। इसके अलावा मेरा जो और ये लिया अमेजोन से ही था? अमेजोन से लिया है। क्या नाम है इसका? दिस इज रोव का आता है ये। हाँ। ओके। हाँ। रोव। तो इसके अलावा मेरे पास एक टायर पंक्चर किट है। कभी अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी हो गया, मेरे 2 टायर डैमेज हो गए, तो मैं पंक्चर कर सकता हूँ। टायर इन्फ्लेटर है मेरे पास, और स्नो में जाने के लिए स्नो चेन्स है। स्नो चेन्स? हाँ, मेरे पास स्नो चेन्स हैं। बेसिकली मैं 4x4 व्हीकल नहीं है, बट फ्रंट व्हील ड्राइव में भी अगर थोड़ी बहुत ग्रिप चाहिए हो, इम्प्रूव ग्रिप स्नो में, तो उसके लिए मेरे पास एक बार स्नो चेन दिखाओगे आप? हाँ, कैसे है स्नो चेन्स? मेरे पास स्नो चेन्स आपने मंगवाए कहाँ से? ये अगेन अमेजोन। हर चीज़ का जवाब अमेजोन। तो हम बेसिकली अमेजोन आपके घर की दुकान को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये मेरे स्नो चेन्स है। सब जो डस्ट देख रहे हैं आप, ये पिछली बार की है, इसमें से डस्ट निकला हुआ है। ओके। जो आपकी गाड़ी फंसी थी? हाँ, गाड़ी फंसी थी। ये स्नो चेन्स आपने कभी यूज किए हैं? नहीं, अभी नहीं किए हैं स्नो चेन्स यूज। 2 तरीके के स्नो चेन्स हैं। ये आई डोंट नो क्या ऑफर था अमेजोन में, क्या था, बट एक के साथ एक फ्री आ गया, तो ये फ्री वाला है। दिस इज सपोज टू गो अराउंड द टायर। अब जैसे आपका एक पहले भी मैंने वीडियो देखा हुआ है जिसमें आप वो रस्सी धागा बांध बांध रहे थे रहे थे। और हमने, तो अभी इसमें क्या है, यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच टाइम। ये साथ में ग्लव्स भी देते हैं ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, अरे मतलब क्या दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ। और उसके बाद आप इजीली ना इसको अपने टायर के गो थ्रू कर दो, बांध दो, तो आपको जैसे रस्सी बार बार घुमाना पड़ रहा था ना, वो हाँ। इसमें कॉन्सेप्चुअली नहीं करना पड़ेगा। मैं अब तक यूज नहीं किया, तो आई डोंट नो। एंड दिस इज सपोज टू प्रोवाइड द ग्रिप। ये जो मेटल पार्ट है प्लास्टिक के साथ, ओके। हाँ। तो अभी तक यूज नहीं किया, बट लेट्स सी। हाँ, इस हो सकता है इसी बार विंटर्स में यूज करें आपके साथ ही। उड़ता तीर? बिल्कुल हो सकता है। तो उड़ता तीर लेने की पूरी प्लानिंग है। हाँ। तो इसके अलावा बाकी मैंने आपको बोला जो थोड़ी सी और क्रिटिकल चीज़ें हैं, उनमें से एक है थोड़ी सी हैप्पीनेस। ओके। ये भी कैरी करनी चाहिए। हाँ। ये भी ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट वी लिव फॉर। हाँ। हैप्पीनेस, नॉट द अल्कोहल बट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, या तो ये रहता है टेक जनरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये रहता ही है मेरे जनरली सारे कार में हमेशा रहती हैं चीज़ें। आई नेवर हैव टू टेक देम होम। ये चीज़ें मैं हमेशा अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ। बार बार घर में लेके जाओ, बाहर लेके आओ, यू डोंट हैव टू डू दैट। दीज थिंग्स आर ऑलवेज इन द कार। 7 सीट्स मैं वैसे ही यूज़ नहीं करता, 5 ही यूज़ करता हूँ। एंड आई लीव दीज थिंग्स इन द कार ऑलवेज। तो ये तो हमने देखा कि एग्जैक्टली हमारे बूट में क्या था, बट एग्जैक्टली रूफ पे क्या है, चलो आप वो दिखाते हैं।
एंड इट इज टू स्पेसियस यार, बहुत स्पेस है अंदर, और ऐसा भी नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बिल्कुल एकदम आराम से मस्त तरीके से बैठे यार।